अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 129 है। टॉपिक है ऐसे स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम में औरत का मुकाम। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम एक ऐसे है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि हर बात आप लोग को अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट्स, ऐसे स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं आप लोग को बताती हूँ कि आउटलाइन रेडी करनी होती है। उस आउटलाइन में जो पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं उन्हीं पॉइंट्स की हमने 1 बाय 1 डिटेल देनी होती है ऐसे में। तो जब हम आउटलाइन बना के फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ये अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है, ठीक है। तो अब आउटलाइन में हमने कौन से पॉइंट्स ऐड किए हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, तारुफ, स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्री इस्लामिक अरेबिया, मतलब कि इस्लाम से पहले जो दौर था उसमें औरत का मुकाम क्या था। स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम में औरत का मुकाम। इस्लामिक व्यू ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, औरत का जो मुआशरे में मुकाम है उससे रिलेटेड इस्लाम के क्या नज़रियात हैं। कंक्लूजन, नताइज। स्टूडेंट्स, अब इसका फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। अब इसकी डिटेल देखेंगे। इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वुमेन हैव सेल्डम रिसीव्ड देयर राइटफुल स्टेटस इन एनी सोसाइटी। ये एक हिस्ट्री से ये बात शो है कि किसी भी मुआशरे में औरत को जो उसके सही हकूक़ हैं वो बहुत ही कम मिले हैं। There have been divergent views as to the status of women during the known history of this planet। इस कुर्रा अरज़ पर तारीख़ के दौरान अगर देखा जाए तो औरत का जो मुकाम है उसके रिलेटेड जो नज़रियात हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जेंट मिलते हैं, मतलब कि बहुत ही कम ही औरत को जो है उसकी तहफ़्फ़ुज़, उसका जो स्टेटस है वो कम ही मिला है। सेकेंड इसका पॉइंट है स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्री इस्लामिक अरेबिया, मतलब कि इस्लाम से पहले जो था दौर उसमें औरत का मुकाम क्या था। अमंग द ग्रीक्स, द रोमन्स एंड द क्रिश्चियंस, यूनानी, रूमी और जो ईसाई लोग थे, वुमेन वाज रिगार्डेड एज पर्सनल प्रॉपर्टी, वो औरत को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते थे। The pre-Islamic Arabia was no exception and the birth of daughters was regarded as disgrace। इस्लाम से जो पहले दौर था वहाँ पर बेटी की पैदाइश को काबिल नफ़रत समझा जाता था, मतलब कि अच्छा नहीं समझा जाता था बेटी का पैदा होना। सैयद अमीर अली रोड दैट, सैयद अमीर अली लिखते हैं कि अमंग दी अरब्स, अरब में अ वुमेन वाज कंसीडर्ड चैटल, एक औरत जो होती थी उसको एक चैटल कंसीडर किया जाता था, समझा जाता था उसको ऐसे। थर्ड इसका पॉइंट है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम में औरत का मुकाम। अब हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा दीन है, मज़हब है इस्लाम, इसमें औरत को क्या मुकाम हासिल है। इन इस्लाम वुमेन इंजॉय एन एग्जॉल्टेड एंड डिग्निफाइड पोजीशन विच कैन नेवर बी फाउंड इन एनी अदर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम में जो औरत का मुकाम और जो बावकार उसको पोजीशन मिली है, जो रुतबा मिला है, वो दुनिया के किसी भी मज़हब में नहीं पाया जाता। इस्लाम बेस्टोज वुमेन अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस, इस्लाम ने औरत को एक बहुत ही काबिल एहतराम रुतबा अता किया है। इट रिकग्नाइज्ड द पोजीशन ऑफ वुमेन टू बी द सेम एज दैट ऑफ मैन, इसने ये रिकग्नाइज्ड किया है कि जिस तरह से मर्द का मुकाम है मुआशरे में, सेम वैसे ही औरत का भी है, ठीक है। मतलब कि मर्द और औरत इक्वल है, सेम है, उनका जो पोजीशन है सोसाइटी में वो सेम होनी चाहिए। इट क्लेम्स दैट बोथ कम फ्रॉम द सेम एसेंस, ये दावा करता है कि सेम एसेंस से ही दोनों आते हैं। अब हमने जो औरत का मुकाम था इस्लाम में उसको पॉइंट से शो किया है कि किस लिहाज से औरत को किस किस तरह से उसको अच्छा मुकाम दिया गया है। एज अ मदर, मदर के हवाले से अब औरत का क्या मुकाम है। द पोजीशन ऑफ द मदर इज़ वेरी मच एग्जॉल्टेड इन इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक जो रवायात हैं उनमें औरत का जो मुकाम माँ के तौर पर है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ गॉन सो फार एज टू से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मतलब कहा, पैराडाइज लाइज अंडरनेथ द फीट ऑफ योर मदर,
जन्नत माँ तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है, मतलब कि जो जन्नत है वो माँ के कदमों के नीचे है। इतना अल्लाह ताला ने रुतबा अता फरमाया है माँ को। अब एज अ वाइफ औरत के क्या पोजीशन है इस्लाम में? एज रिगार्ड्स द पोजीशन ऑफ वुमेन एज वाइफ, वाइफ के तौर पर जो औरत का किरदार है, औरत की जो पोजीशन है, दी सेइंग दी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कैटेगोरिकल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या कहा है? दी बेस्ट अमंग यू इन द वन हु इज़ द बेस्ट टुवार्ड्स हिज फैमिली। आप तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी ख़ानदान के लिए बेहतरीन है। मतलब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने ख़ानदान वालों के लिए बेहतरीन है। इस्लाम डिस्क्राइब्स द हाउस एज अ यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन एज अ होल। इस्लाम जो है अब वो एक घर को पूरी कौम के लिए एक तंजीम के अंदर एक यूनिट करार देता है, मतलब कि घर को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा करार देता है, एक यूनिट करार देता है। इट स्पीक्स ऑफ हस्बैंड एज बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजर ओवर द पीपल ऑफ द हाउस। अब इस्लाम जो है वो हस्बैंड को, मतलब कि जो हस्बैंड है, खामद है, उसको जो पूरा घर है उसको एक तमाम घर के जो लोग हैं उसके ऊपर एक सुपरवाइजर करार देता है। और वाइफ का क्या दर्जा बताया गया है? एंड द वाइफ इज़ डिस्क्राइब्ड एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हाउस ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अब जो औरत है वो अपने बच्चों और अपने ख़ानदान खामन का जो घर है उसकी वो एडमिनिस्ट्रेटर है, मुनज़्ज़म है, मतलब कि घर को संभालने वाली है। सी है, मतलब कि सी पॉइंट है इसका, एज अ डॉटर। अब डॉटर के तौर पर क्या रुतबा है औरत का? विद रिगार्ड्स टू वुमेन एज अ डॉटर, औरत बेटी के तौर पर औरत का जो मुकाम है, द इस्लामिक एटीट्यूड can be realized from the reproaches which the Holy Quran make against the pagan pre-Islamic behavior at the birth of daughters। मतलब कि इस्लाम से जो मतलब कि पहले का दौर था वहाँ पे औरत की पैदाइश को, बेटी की पैदाइश के मतलब जो रवैया था वो मतलब कि कुरान पाक उसके ख़िलाफ़ है, मतलब कि अल्लाह ताला ने उसके ख़िलाफ़ बात की है कि जो औरत के साथ रवैया किया जाता था, लोग बेटी पैदा होने पे खुश नहीं होते थे, गलत समझते थे बेटी के पैदा होने के, तो कुरान पाक जो है वो इसकी मज़म्मत करता है, इसके ख़िलाफ़ बोलता है। इस्लाम अबॉलिश्ड ऑल टाइप्स ऑफ सच डिस्ग्रेसेस। इस्लाम ने इस तरह की तमाम जो डिस्ग्रेसेस हैं, नफ़रत वाली जो इस तरह की बातें हैं बेटियों के लिए, उसने ख़ात्मा किया है इस्लाम ने। इस्लामिक व्यू ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अब जो मुआशरे में औरत का मुकाम है उससे के रिलेटेड इस्लाम के नज़रियात क्या है? इस्लाम हैज़ ड्रा अ क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द ड्यूटीज ऑफ मैन एंड वुमेन इन द बिजनेस ऑफ देयर डेली लाइफ। उनकी डेली लाइफ में के बिजनेस में औरत की और मर्द की जो ड्यूटीज़ हैं उनके दरमियान इस्लाम ने एक वाज़िया लाइन खींची है। इट इन्वेसेजेस अ नेचुरल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसने मर्द और औरत के दरमियान जो एक काम की तकसीम की है वो एक कुदरती तकसीम है। दिस फंक्शनल डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट मीन दैट वुमेन हैज़ entirely been excluded from other kinds of activities in every sphere of life। अब काम की ये जो फंक्शनल डिवीजन की है, तकसीम की है, इसका मतलब ये नहीं है कि औरत को ज़िंदगी के हर शोबे से ही बिल्कुल खारिज कर दिया गया है, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इस्लाम बिलीव्स इन दी इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन विद रिगार्ड टू देयर स्टेटस इन सोसाइटी। मुआशरे में उनके स्टेटस के लिहाज से इस्लाम जो है मर्द और औरत की मुसावात पर, बराबरी पर यकीन रखता है। कंक्लूजन क्या है अब इसका? वी कम टू द कंक्लूजन दैट आवर सल्वेशन लाइज इन द फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। हमारा जो नतीजा ये निकलता है कि हमने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो इस्लाम की तालीमात पर अमल करने में ही है, ठीक है। Therefore, इसीलिए we must abstain from copying the Western culture blindly and must stick to our own Islamic culture as firmly as possible। इसीलिए ज़रूरी है कि जितना हो सके जो मगरबी तहजीब है हमें उसको कॉपी नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अंधाधुंध जो यकीन है वो नहीं करना चाहिए, और जो हमारा अपना मज़हब इस्लाम है उसकी सकाफ़त पर जितना हो सके मुमकिन उतना ही सख्ती से उस पर अमल करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर वुमेन स्टेटस इन इस्लाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक बहुत ही टॉपिक है सोसाइटी में कि वुमेन का जो स्टेटस है इस्लाम में वो क्या है। तो पूरी दुनिया के जितने भी मज़हब हैं उन सब में हमारा मज़हब एक इस्लाम है जिसने औरत को एक बहुत ही अच्छा स्टेटस दिया है, औरत के हकूक़ वाज़िया किए हैं।
तो स्टूडेंट्स ये ऐसे आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।